गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके बीच, सोशल इकोलॉजी एंड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मीन्स सोशल इकोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का क्या मीन्स है बच्चों, कि रूरल सोशलॉजी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों। रूरल सोशलॉजी में मोस्टली हम रिलेशनशिप बिटवीन द क्या करते हैं, पीपल्स स्टडी करते हैं ना, बिहेवियर स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द रिलेशंस बिटवीन पीपल, देयर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। emerging societal trend may be identified। जो सोसाइटल ट्रेंड्स हैं मे बी आइडेंटिफाइड विद द सोशल इकोलॉजिकल concept, and also it will be help to provide a leader with policies, practices, competency to the shape their futures। रूरल सोशलॉजी में इसका क्या ज़रूरत है। रूरल सोशलॉजी में बच्चों मेजरली कि कैसे ग्रामीण में एग्रीकल्चर परिवेश में किस टाइप की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस टाइप की इंटरवेंशन प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि फार्मर्स की कम्पिटेंसी और स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके, साइंटिफिक नॉलेज के साथ एक शेप दिया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। देन अल्टीमेटली द सोशल इकोलॉजिस्ट एम एट इम्पैक्ट। अल्टीमेटली क्या है, सोशल जो इकोलॉजिस्ट है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सोसाइटी में दिखाई पड़ता है, चेंज जो आता है। बॉर्न टू सी मीन्स बॉर्न टू सी मेंट टू लुक, कि जिस रूप में हमने देखा है फ्यूचर उस रूप में दिखना भी चाहिए। पैदा भले किसी रूप में हुए हों, पर जैसे नरेंद्र मोदी हों, कैसे घर में भी पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को, उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंसी सेट की और उसको मेंट टू लुक वहाँ पर देखा। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, अगर मैं सोशल इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बात करूँ। देन द प्रैक्टिस ऑफ सोशल इकोलॉजी रिक्वायर नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बात करूँगा मैं बेसिकली एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट में, कि सिचुएशन कैसी भी हो, बॉर्न टू सी का मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, पर हमें प्रॉब्लम से बाहर निकलकर जिस रूप में फ्यूचर को देखा है, शेप देना चाहते हैं, उस रूप में हमें फ्यूचर के लिए शेप देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। सो विद द हेल्प ऑफ किसके, रिक्वायर अमाउंट ऑफ इनफ, एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ और रिक्वायर अमाउंट ऑफ नॉलेज, जिस रूप में ज़रूरत है ह्यूमैनिटीज के रूप में, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजिकल, इसके रूप में। पीटर ड्रकर जो हैं उनका क्या कहना है इसमें, पीटर ड्रकर ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इनटू पैराडिज्म और pragmatic lesson as a opposed to academic theory। There are certain theories which are proposed by the Peter Drucker। That will be the one of, you can see here, which theory for the thoroughly at home economic, political science, industrial psychology and industrial sociologist has succeeded admirable in harmonizing the finding of all found of discipline and applying them meaningful to the practical problems of enterprise। पीटर ड्रकर कौन है, हेनरी जो इनका पीटर ड्रकर का अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, और उस केस में इन्होंने सोशल इकोलॉजी को डिफाइन किया था कि कैसे भी करके साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू रूरल सोशलॉजी या सोशलॉजी में, समाज में, परिवेश में एडमायरेबल हार्मोनिक, किसी भी तरीके से इक्वलिटी को
फाइंडिंग का मतलब फाइंडिंग ऑफ ऑल फाउंड ऑफ डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हार्मोनी लाना। अब हार्मोनी का मतलब होमोजीनियस ग्रुप की बात करना कि समानता लाना। अप्लाइंग द मीनिंगफुल ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्राइज, कि कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रैक्टिकली उसको मीनिंगफुल हैंडल किया जाए तो वो चीज़ हार्मोनी आ सकती है समाज में, सोशो इकोलॉजिकल बैलेंस के थ्रू आ सकती। तो देयर इज सम कॉन्सेप्ट विच आर गिवन बाय द इन्फ्लुएंसर्स ऑन ड्रैकर, डेवलपमेंट ऑन सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी। तो सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी में उन्होंने एक है सोशो इकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर एलेक्स टकवेल, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, मैंने आज पहले क्लास में बताया है। और मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की बात है, उन्होंने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, और वहाँ पर फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। और वॉल्टर जो बगहेट हैं वो एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ द इकोनॉमिस्ट थे, और यहीं पर हेनरी लॉरेंस गंट जिन्होंने अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। इन सब की अपनी प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप थ्योरी वी कैन सी ऑन दिस स्लाइड, आप देख सकते हैं। और अल्टीमेटली हमें इन सब थ्योरी से पीटर ड्रकर ने कहा, क्या कहा लास्ट में, कि द सोशोलॉजिकल मेथड, सोशो इकोलॉजिकल मेथड से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज हैव ऑलरेडी हैपेंड दैट डोंट फिट व्हाट एवरीबॉडी नोज। कि उन्होंने यहाँ पर देखिए आप पीटर ड्रकर ने कि व्हाट चेंज हैव ऑलरेडी हैपेंड दैट डू नॉट फिट व्हाट एवरीबॉडी नोज। लाइक मैं आज बात करूँ कि हम लोग सभी जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एरा उस टाइम की ज़रूरत थी, लेकिन आज के टाइम पे वो फिट नहीं होती सिचुएशन केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर की। और हम सब लोग जानते हैं व्हाट आर द पैराडिज्म चेंज। अब पैराडिज्म जो चेंज हुआ उसके कंसिक्वेंस भी होंगे। इफ देयर इज एनी एविडेंस दैट इज इन चेंज नॉट अ फैक्ट, सो एविडेंस भी हैं, और देयर इज रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, डज इट मेक डिफरेंस, क्या इनके रिजल्ट ने चेंज में डिफरेंस दिखाई पड़ा। इट इफ अ चेंज इज रिलेवेंट और मीनिंगफुल, व्हाट अपॉर्चुनिटी डज इट ऑफर्स। अगर जो जिस टाइप का चेंज, मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन एरा की बात की तो उस टाइम की जरूरत थी, लेकिन आज हमें पैराडिज्म चेंज की जरूरत है, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग। तो आज हम जिस चेंज की बात करना चाहते हैं सोशल इकोलॉजिकल बैलेंस में, ग्रामीण परिवेश में, वो अगर हम जाएं जैविक फार्मिंग में तो एक तो उससे फार्मिंग की इनकम बढ़ सकती है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट के जाएं, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की थ्योरी को अप्लाई करते हुए फील्ड पे जाएं। और INM थ्योरी को जब अप्लाई करेंगे तो उस एकदम से शिफ्ट नहीं करना, पैराडिज्म धीरे धीरे, एकदम ग्रीन रेवोल्यूशन एकदम नहीं हुआ कि एकदम हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, नहीं, एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज दिखाई पड़ता है। तो वो चेंज धीरे धीरे पैराडिज्म स्टाइल पे चेंज आ जाएगा। फिर देयर इज अ सर्टेन एविडेंस हमारे सामने होंगे कि हाँ वो सुटेबल है या नहीं है, और उसकी कॉज क्या है अगर आ रहे हैं। देन रिजल्ट ऑफ चेंज, देयर इज अ सर्टेन मेक कि बाय केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और जो सूर्यपला की खेती का पैटर्न था सूर्यपला जी की, या महर्षि पराशर जी की खेती का पैटर्न था, या वैदिक काल की, या होमो फार्मिंग का कंसेप्ट था, वो आज की खेती में कैसे यूज किया जा सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में, उन सब के कंसिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ। एंड इफ अ चेंज ऑफ रिलेवेंट मीनिंगफुल, अगर वो चेंज मीनिंगफुल है, व्हाट अपॉर्चुनिटी डज इट ऑफर, अगर उन चेंजों में जो बात थी तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी हमें ऑफर करता है, इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए फ्रेंड्स। देन वी कैन सी आल्सो देयर, यहाँ पर बात की गई नॉलेज वर्कर, सोशो इकोलॉजिकल एग्जाम्पल एक कोड किया गया है द नॉलेज वर्कर के रूप में। नॉलेज वर्कर मतलब प्रोफेशनल लीडर्स और एक्सटेंशन वर्कर। तो द एमरजेंस ऑफ द नॉलेज वर्कर वाज ट्रेंड विच ड्रकर आइडेंटिफाइड एंड स्टडी थ्रू आउट हिज करियर। पीटर ड्रकर ने कहा जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल हों, जो मास्टर ट्रेनर हों, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, दिस मस्ट बी ट्रेंड
they must have competency of about particular subject of knowledge throughout his career, जब तक वो सर्व कर रहे हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कहा he determined the raising the productivity of knowledge, और वो डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉलेज की वर्क वुड बिकम द मेजर सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन, और उनके जो वर्क का स्टाइल है, मेजर सोर्स कम्पिटिटिव, जो वो कम्पिटिटिवनेस है, एक दूसरे का व्यक्तिगत जो कंपटीशन है इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, उसका जो एडवांटेज आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, नेशनल पे, इंडिविजुअल पे, ग्रामीण के पर कैपिटा इनकम पे, फार्मर्स के, वो चेंज देखने का के लिए हमें किसका एक्सटेंशन प्रोफेशनल का ट्रेंड होना बहुत आवश्यक है। आफ्टर आइडेंटिफाई दिस ट्रेंड डेकर आल्सो ऑफर्ड पैरागमेटिक एडवाइस हेल्प मैनेजर यूटिलाइज नॉलेज वर्कर टू क्रिएट मैक्सिमम इम्पैक्ट। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या होना चाहिए, ट्रेंड हो कि वो ऐसे वर्कर्स के नॉलेज को यूटिलाइज कर सकें, लाइक अपना जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो इतने एफिशिएंट हों, किसी भी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हों वो इतने एफिशिएंट हों कि वो नॉलेज के उन सारे वर्कर्स के नॉलेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, ये केस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे उन्होंने एडवाइस फॉर द नॉलेज वर्कर, उन्होंने कहा एडवाइस भी दी कुछ सब नॉलेज वर्कर को, एक्सटेंशन प्रोफेशनल को, किस चीज़ को लेके, नेचर ऑफ वर्क स्टेप टूवर्ड्स नॉलेज, कि नेचर ऑफ वर्क टूवर्ड्स नॉलेज, जो नेचर है एक्सटेंशन प्रोफेशनल का टूवर्ड्स नॉलेज के साथ, वर्कर मस्ट एज्यूम देयर टास्क ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट। उनको अपने सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू क्या करना चाहिए, अपने नॉलेज को टूवर्ड्स जो वर्क एफिशिएंसी उसके थ्रू, नेचर के थ्रू मेजर करना आना चाहिए। इन किन पॉइंट्स में, कि स्वॉट एनालिसिस की बात शायद है यहाँ पर, नॉलेज योर सेल्फ एंड योर स्ट्रेंथ, आपको वही स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए आपकी, योर सेल्फ, अंडरस्टैंड अंडर व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंडीशन यू वांट टू परफॉर्म और बेस्ट, किस कंडीशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और किस कंडीशन में आप रिजल्ट अच्छे दे सकते हो, एडवर्स सिचुएशन में भी कैसे आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। डिफाइन योर वैल्यूज, क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या एथिक्स हैं आपकी जॉब को लेके, मोरलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उन सबको लेके। देन फाइंड द रोल फिट्स योर स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज, किस जॉब रोल पे आप फिट हो रहे हैं, आपका काम अभी लर्निंग का है डियर स्टूडेंट, और आप उस स्ट्रेंथ पे कहाँ फिट हो रहे हैं और कितनी वैल्यू है आपकी स्टडी की। अगर आज आप स्टडी करते हैं मीनिंगफुल मैनर्स में, देन डेफिनेटली अल्टीमेटली आप जो जॉब ओरिएंटेड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैनर में आपने नॉलेज गेन कर लिया, देन डेफिनेटली वन डे यू विल बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, और you will be employer of somewhere private organization or government organization, or you some will be the assistant professor, agriculture scientist, you will be become that part. So आप किस जगह पे फिट पाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है और आपको वैल्यूज भी पता है कि किस जगह पे आप वर्क कर सकते हो, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। एंड आई एम कमिंग नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर सोशल इकोलॉजिकल का एक बेटर एग्जाम्पल कोड किया गया है पीटर ड्रकर जी के द्वारा, और आप देख रहे हैं विजुअल हो, आपको मैं बहुत विजुअल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है मेरे साथ अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल, एक पाई चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अब शायद क्लियर होगा, हाँ यहाँ पर क्लियर है। अब आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में नॉलेज इज पेरिशेबल, क्या कहा गया, नॉलेज एक पेरिशेबल टाइप का है, ओनली थ्रू कंस्टेंट चैलेंज डज वन रिमेन प्रोडक्टिव इंगेज थ्रू आउट वंस लाइफ।
सेमी पेरिशेबल नहीं, पेरिशेबल है। ये कांस्टेंट नहीं है, चैलेंज के अकॉर्डिंग और प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी के स्टाइल पे आपकी कितनी इंगेज्ड है, आपकी पोटेंशियलिटी कितनी है, आपकी लाइफ में अपने अचीवमेंट और जो टारगेट स्टैंड ऑफ एक्सीलेंसी सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ये चेंज हो भी सकती है। इंटीग्रिटी आती है उसमें, इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज एक पार्ट है, पीपल्स एंड डेवलपमेंट एक पार्ट है, पीपल एंड डेवलपमेंट एसेट्स एक पार्ट है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आप क्लियरिटी देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए, आप बहुत मैंने जूम किया है, इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज के अंतर्गत आप वैल्यूज भी है और इंटीग्रिटी भी है, पीपल एंड देयर डेवलपमेंट में पीपल डेवलपमेंट एंड पीपल्स असेट्स के रूप में। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो फोकस ऑन फ्यूचर की बात है, पॉइंट लिया गया, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, मेक स्ट्रेंथ प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में परफॉर्मेंस एनालिसिस और रिजल्ट की बात की जाए तो फोकस ऑन परफॉर्मेंस आपका क्या है, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स योर जॉब रोल, टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। देन मैनेज वन सेल्फ, मीन्स आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना आना चाहिए, रिवर्टलाइजेशन, सेकेंड हाफ, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप एक गुड सोशल इकोलॉजिकल बैलेंस की थ्योरी को समझ सकते हैं। देन अनदर एग्जाम्पल कोट किया ड्रकर जी ने, उन्होंने कहा है, जो सेकेंड वन एग्जाम्पल है, आइडेंटिफाइड द ग्रोथ ऑफ द मेग चर्च एज एन इमर्जिंग सोसाइटल ट्रेंड। एक किसी द मेगा चर्च की बात की है उन्होंने सोसाइटल ट्रेंड पे, तो मेगा चर्च ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री अराउंड देयर स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ नॉलेज वर्कर। वो स्पिरिचुअल नीड्स बेस्ड मेगा चर्च जो था उसके बेस पर, स्पिरिचुअल बिलीफ पर मिनिस्ट्री ने उसको क्या किया, वहाँ पर नॉलेज वर्कर की नीड आइडेंटिफाई की और उसके बीच में एक मेगा चर्च को गैप के रूप में फुलफिल किया। द पोस्टर एट दीज चर्च मस्ट टैकल मैनेजरल इश्यूज इन एडिशन टू थियोलॉजिकल इश्यूज। ये किसी जगह की एग्जाम्पल है, बट मैं यहाँ पर केस में बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपका मैं कंबाइन हार्वेस्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। कंबाइन हार्वेस्टर की बात करूँ तो कतई अपने इस एस्पेक्ट के लिए, इंडियन एस्पेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह से एक पैटर्न आया वो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का है और वहाँ पर वन क्रॉप ही होता पूरे, और हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन और 3 क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं। और वहाँ पर उसके बाद ठंड की वजह से बर्फ़ पड़ी होती है, बर्फ़ की वजह से बायोमास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो खुटियाँ बचती हैं लास्ट में, और यहाँ पर वैसा नहीं है। तो अब आप मेरे बच्चे थर्ड एग्जांपल भी दिया है, जनरल मोटर्स के बारे में दिया है। अब आप जनरल मोटर्स में यहाँ पर दिया है, ड्रकर ने एक बिलीफ ऑफ द कॉर्पोरेशन वाज रिस्क इग्नोरिंग द पोटेंशियल ग्रोथ इट्स वर्कर। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल को एक कोट करता हूँ आपके बीच में। बचपन में आपने सबने टोपाज ब्लेड का नाम सुना होगा, बड़ा स्ट्रांग बिलीफ था हम लोगों के टाइम पे। मेरे फादर लोग जो भी थे वो लोग कहते थे जाओ टोपाज ब्लेड लो, सेविंग के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन टोपाज की मार्केट धीरे धीरे कोलैप्स होती चली गई और विल्कॉक्सन, जिलेट, इन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली इंडिया में, जिसकी मार्केट बहुत ज़्यादा थी। अब वो आज टोपाज की मार्केट ओनली द कितनी लिमिटेशन में आ गई, 18 करोड़ की, जो कभी बहुत ज़्यादा के ऊपर होती थी। 18 लाख हज़ार करोड़ की शायद समथिंग कुछ थी, मुझे अराउंड फिगर नहीं मालूम है, लेकिन बहुत लिमिटेशन सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई है। और कैसे, क्योंकि मैनेजरल जो पॉलिसीज थी, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उनके साथ एटीट्यूड हायर अथॉरिटीज़ का कैसा था, कंपटीशन जो थी, या चैन ऑफ मैनेजमेंट या स्केलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, जिससे इनोवेशन हो सकते थे टोपाज में। जैसे जेलेट ने कर लिया इनोवेशन बहुत सारे, उस तरीके के इनोवेशन नहीं किया गया। टोपाज सिर्फ एक ब्लेड कंपनी बन के रह गई। तो सोशल इकोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ पीपल देयर इंटरेक्शन, मीन्स क्या है सोशल इकोलॉजिकल? द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विथ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। क्या करते हैं हम लोग कि द स्टडी ऑफ पीपल्स, क्या कि हम क्या करेंगे, पीपल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन विद द सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। लाइक अब सोसाइटल इंस्टीट्यूशन में मैंने 4 इंस्टीट्यूशन बताए हैं आप लोग ऑलरेडी। पॉलिटिकल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बारे में
अब यहाँ पर अलाउ मैनेजर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एक्ट ऑन देम। इन ड्रैकर ने अनदर बताया सोशल इकोलॉजी अलाउड हिम टू आइडेंटिफाई चेंज द नेचर ऑफ वर्क। सोशल इकोलॉजी क्या करता है, अलाउ करता है टू आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ नेचर, किस टाइप का नेचर में चेंज आया है नेचर के थ्रू वर्क में चेंज आता है। दिस अलाउड हिम टू सी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल वर्कर्स, कि मतलब और ये क्या करता है, इंडिविजुअली जो वर्कर हैं मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज्ड हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके कि ये कैसे है सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो इन चीज़ों पे बात की जाए तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाना ये सोशल इकोलॉजी होता है। ग्रामीण परिवेश में अगर मैं बात करूँ सोशल इकोलॉजी की बात, तो अगर आप लोग समझ गए होंगे सोशल इकोलॉजिकली इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल्स विद देयर सोसाइटल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स and their social, economic, political institution and their job role. थैंक यू सो मच बच्चों सोशल इकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ कल फिर वैसे सोशलॉजी का लेके आऊँगा, और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।